आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ये इसका वैल्यू 1+tan² a/1+cot² का वैल्यू क्या होगा। सेक ऑप्शन है sec² a या -1 या cot² a या tan² a। देखने में तो ये क्या है, अभी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि वो स्क्वायर है क्या है, मतलब लेकिन ये आइडेंटिटी से सिंपली आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी हम लोग देखें तो ये दोनों का दोनों आइडेंटिटी मिल रहा है। हम लोग आइडेंटिटी 3 तरीके का आइडेंटिटी जानते हैं, जिसमें से ये दोनों आइडेंटिटी है। दो मतलब 3 होता है टोटल आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी ही है। sin² + cos² a = 1 होता है। 1+tan² a = sec² a होता है। और 1+cot² a = cosec² a होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं कि 1+tan² a ऊपर में दिया हुआ है और 1+cot² a नीचे में दिया हुआ है, मतलब ये दोनों तो दिया हुआ है। तो 1+tan² a के जगह पे क्या लिख पाएंगे हम लोग, sec² a, मतलब ऊपर में sec² a लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं, 1+cot² के जगह पे लिख सकते हैं cosec² a, cosec²। अच्छा, ये भी हम लोग जानते हैं कि sec² a को कैसे लिखा जा सकता है। जैसे सेक जो होता है वो 1/cos के इक्वल होता है, ठीक है। sec a = 1/cos a। वैसे ही कोसेक किसके इक्वल होता है, 1/sin a के। तो दोनों में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। तो sec² a के जगह पे लिख देंगे 1/cos² a और cosec² a के जगह पे लिख लेंगे 1/sin² a। अब यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ऊपर लिखा जाता है, याद रखना है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ऊपर लिखा जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जो बीच वाला दोनों होता है वो नीचे लिखा जाता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे लिखाएगा बीच वाला, और ऊपर नीचे वाला ऊपर लिखाएगा। ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। तो 1 × sin² a और यहाँ पे हो जाएगा 1 × cos² a। तो होगा क्या, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin² a/cos²। तो sin² a cos² क्या होता है, tan a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sin a/cos a होता है। तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कि tan² a। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है।